हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक इंजीनियरिंग कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है टेम्पो ग्लोबल। ठीक है। तो टेम्पो ग्लोबल का अगर आप बिजनेस मॉडल देखो तो सिंपल बिजनेस मॉडल है। इसका बिजनेस मॉडल है, ये कंपनी जो है वो जनरली वो इंजीनियरिंग कंपनी है, लेकिन ये कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो मेटल प्रोडक्ट होता है ना, मतलब हाई क्वालिटी जो स्पेशलाइज्ड मेटल प्रोडक्ट होता है वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है। देन अगर ये मेटल प्रोडक्ट का यूजेस वगैरह देखोगे तो पाइप वगैरह होता है ना, पाइप में होता है। एंड पाइप के साथ साथ जो फास्टेनर्स होते हैं, एंकर्स होते हैं, HVAC होते हैं, पाइप सपोर्ट सिस्टम, ये सब में जो है इनका यूजेज है। ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे तो एक्चुअली ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है। इंजीनियरिंग कंपनी के साथ साथ कुछ इसके अगर आप की स्ट्रेंथ देखोगे ना, तो जैसे एक तो ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके साथ साथ टेक्सटाइल, डिफेंस एंड सोलर पावर, इन तीनों में कंपनी काम करती है। मतलब इंजीनियरिंग कंपनी, एक तो इंजीनियरिंग कंपनी है, मतलब इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके साथ साथ टेक्सटाइल में है। देन डिफेंस प्रोडक्ट में, मतलब FY26 में जो है वो डिफेंस में कंपनी एंट्री की कर रही है। देन सोलर पावर में भी है। ठीक है। तो इसके साथ साथ कंपनी देखोगे तो एक अरबियन का मतलब अरब की एक कंपनी है, MASAH कंपनी, उसके साथ जो है इन्होंने एक पार्टनरशिप किया हुआ है फॉर आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी इन सोलर एंड डिफेंस इन गल्फ कंट्रीज़। एक्चुअली देखोगे गल्फ कंट्रीज़ में जो है वो सोलर और डिफेंस का जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब सोलर एंड डिफेंस वाला जो मार्केट है उसका गल्फ कंट्री में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। उस वजह से देखो तो कंपनी ने एक MASH कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है। ठीक है। देन कंपनी का अगर आप मतलब मार्केट कस्टमर देखोगे तो कंपनी जो है ग्लोबल प्रेजेंस, मतलब एक तो कंपनी का जो एक्सपोर्ट देखोगे वो, एक तो कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस है पहला। दूसरा, कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस के साथ साथ कंपनी जो है एक्सपोर्ट करती है, जैसे USA, मिडिल ईस्ट एंड मतलब USA मिडिल ईस्ट में जो है कंपनी एक्सपोर्ट करती है। एंड रोबस्ट कस्टमर बेस। ठीक है। मतलब इंक्लूडिंग प्रोमिनेंट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स। मतलब कंपनी अगर देखो तो जो अपना ये प्रोडक्ट, मतलब एक्चुअली एक तो इनका ग्लोबली प्रेजेंस है कंपनी, इस कंपनी का डोमेस्टिक में भी प्रेजेंस है, इंटरनेशनल में भी प्रेजेंस है। तो इनका एक्सपोर्ट जो होता है वो USA में और मिडिल ईस्ट में होता है। देन उस हिसाब से देखो तो इनका जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में जो है मतलब दोनों को मिला के देखो तो काफ़ी अच्छा रोबस्ट कस्टमर बेस है। मतलब ठीक है। इनके क्लाइंट वगैरह देखो तो कुछ इंडियन है, मतलब कुछ डोमेस्टिक के क्लाइंट है, कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट है। ठीक है। देन इस कंपनी की अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखोगे, एक्चुअली अगर ये कंपनी देखो ना तो हाँ, इसके कुछ अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखोगे तो इसके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वही इसका जो है वो 18,000 मैट्रिक टन पर एनम है कैपेसिटी। ठीक है। देन इसके साथ साथ कंपनी देखो तो बैकवर्ड मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर देखोगे तो ये कंपनी मतलब इसका जो न्यू कैपेसिटी देखोगे ना, तो एक्चुअली ये 18,000 मैट्रिक टन पर एनम का जो ये कैपेसिटी है, उसके साथ साथ कंपनी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है। हाँ, उसके मतलब करती है। देन कंपनी का न्यू कैपेसिटी देखोगे तो न्यू कैपेसिटी जो है वो 1 लाख मैट्रिक टन पर एनम का है, जो जनवरी 2026 से जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है। देन कंपनी का अगर आप मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस वगैरह देखो तो इन मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस 40 प्लस, मतलब 40-40 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है। देन कंपनी का अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो 1484 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है। एंड इनका प्रेजेंस देखो 30 प्लस कंट्री में, मतलब ये मतलब इनका जो एक्सपोर्ट जो ये कंपनी करती है 30 प्लस कंट्री में इनका एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। देन FY26 में देखो तो आई थिंक इनका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो 800 करोड़ का है। ठीक है। 800 करोड़ का इन्होंने गाइडेंस दिया है। देन इनका अगर आप प्रोजेक्ट देखोगे, इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट किया है, जैसे मरीन जेट्टी हो गया, न्यू वाटर इंजेक्शन हो गया, पाइप सप्लाई हो गया, बॉटलिंग टर्मिनल,
हो गया, रिफाइनरी एक्सपांसन हो गया, फ्यूल फार्म हो गया, होटल कंस्ट्रक्शंस हो गया। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है ये कंपनी ने जो है वो कंप्लीट किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट। अगर आप इनके क्लाइंट वगैरह भी अगर आप देखोगे ना, तो क्लाइंट भी अगर डोमेस्टिक में देखोगे, जैसे L&T हो गया, लोधा बिल्डर्स हो गया, थर्मेक्स हो गया, गोदरेज हो गया, टाटा प्रोजेक्ट हो गया, सपूरजी पालनजी हो गया, ये सारे बड़े बड़े कंपनी जो है इनके क्लाइंट है डोमेस्टिक में। और कुछ इनके इंटरनेशनल भी क्लाइंट है, जैसे सऊदी अरामको हो गया, ड्रैगन स्कल हो गया, ठीक है, डोरिस कतर हो गया, दीवान आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स हो गए, ये सारे फॉरेन क्लाइंट है, ठीक है। ये कंपनी के जो है इनके फॉरेन, मतलब ये कंपनी का बिजनेस अगर देखो तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह होता है, ठीक है। जनरली कंपनी अगर देखोगे तो इनका मतलब जो इनके साथ साथ, मतलब ये तो इंजीनियरिंग कंपनी है। इंजीनियरिंग कंपनी होने के साथ साथ कंपनी का अगर आप मतलब जैसे इसका प्रेजेंस तो टेक्सटाइल में भी है, डिफेंस में भी है, सोलर में भी है, ठीक है। तो एक्चुअली इंजीनियरिंग कंपनी होने के साथ साथ कंपनी टेक्सटाइल में भी काम करती है। एक्चुअली 2026 से मतलब वो डिफेंस में भी जा रही है। देन सोलर पावर में भी जो है कंपनी काम करती है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप Q3 का रिजल्ट वगैरह देखोगे तो ऑसम रिजल्ट, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि एक कंपनी जो है बहुत छोटा बेस है, मतलब बहुत छोटा बेस है, मतलब एक आप अगर माइक्रो कैप कंपनी बोलो तो बोल सकते हो, क्योंकि ये कंपनी सबसे मतलब बहुत छोटा कंपनी एक तो। उसके बाद इसका रिजल्ट देखो तो 50% से, मतलब 49.5% से जो है वो वाई लेवल पे जो है वो सेल्स इंक्रीज हो रहा है। एबिटा देखोगे 41.9, मतलब आई थिंक 42 पकड़ो अप्रॉक्स, 42% से वाई लेवल पे इंक्रीज हो रहा है। देन पीबीटी देखोगे वो 40% से वाई लेवल पे इंक्रीज हुआ है। एंड पैट देखोगे वो 36% से वाई लेवल पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो रिजल्ट देखो तो 50% का ग्रोथ है, पहला सबसे बात है 50% का ग्रोथ है कंपनी में। और इसके साथ साथ एक कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है, मतलब एक नैनो कैप कंपनी है, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी इंजीनियरिंग में भी है, टेक्सटाइल में भी है, डिफेंस में कंपनी जो है वो FY26 से जो है वो एंट्री कर रही है, एंड सोलर पावर में भी कंपनी काम कर रही है, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो इसके मतलब जो मतलब जो इनका टेक्सटाइल वाला जो है, तो टेक्सटाइल में देखोगे तो कंपनी एक्चुअली क्या है ना, कि जो टेक्सटाइल वाला जो इनका बिजनेस है, तो इसमें कंपनी जो प्रोसेसिंग एंड सप्लाई ऑफ फाइबर्स एंड अर्न, मतलब फाइबर्स और अर्न का जो है ना, कंपनी प्रोसेसिंग एंड सप्लाई करती है, ठीक है। देन उसका अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे 31 दिसंबर 2025 तक इसका 60 करोड़ का ऑर्डर है, ठीक है। देन कंपनी का आप टेक्सटाइल में अगर रेवेन्यू देखो, मतलब 9 मंथ FY26 का रेवेन्यू देखोगे तो 383 करोड़, मतलब इनका अकेले सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर से देखोगे रेवेन्यू तो 383 करोड़ जो है इन्होंने जनरेट किया है डोमेस्टिक मार्केट में। तो डोमेस्टिक मार्केट से सिर्फ जो है ये 383 करोड़ का इसका जो है वो रेवेन्यू आया, मतलब 9 मंथ FY26 में, पूरे 9 मंथ में, ठीक है। देन कंपनी देखो मेनली जो फोकस कर रही है ना कंपनी, इसके साथ साथ कंपनी जो देखोगे मेनली फोकस कर रही है। एक्चुअली कंपनी तो टेक्सटाइल कंपनी नहीं है, कंपनी इंजीनियरिंग कंपनी है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनी टेक्सटाइल में भी काम कर रही है, क्योंकि टेक्सटाइल जो है इज़ ओनली अ लेजेसी बिजनेस, मतलब जो लीगेसी बिजनेस होता है वो है। इसमें देखोगे विथ नो कैपेक्स ऑफ कंपनी इन्वॉल्व ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू आवर प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो ये कंपनी में जो है देखो तो मतलब ये लीगेसी बिजनेस है, एंड इसमें कोई कैपेक्स का जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू आवर प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। देन इन लास्ट मतलब लास्ट मोर देन 5 ईयर्स देखोगे तो, बट 5 साल से लगातार जो है कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में है, ठीक है। देन कंपनी का अगर देखो तो एक्चुअली मेनली जो फोकस कंपनी कर रही है वो प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट पे, एंड फॉर इनटू EPC प्रोजेक्ट, सोलर पावर एंड डिफेंस में, ठीक है। देन वी आर कंप्लीट फॉरवर्ड, मतलब कंपनी जो है बता रही है कि वी आर कंप्लीटेड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इन द एरियाज विथ एक्सीलेंट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन, वैल्यू क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो कंपनी यही बता रही है कि मेनली फोकस तो कंपनी और प्रिसीजन इंजीनियरिंग प्रोडक्ट पर कर रही है। देन उसके साथ साथ कंपनी बैकवर्ड एंड मतलब इन जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो कंपनी कर रही है, उसके साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक्सीलेंट है। देन उसके साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन,
वैल्यू क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन जो है कंपनी स्टेक होल्डर्स के लिए जो है वो करना चाहती है, ठीक है, उस पर जो है कंपनी फोकस कर रही है। देन इसके अगर आप न्यू कैपेसिटी देखोगे तो कंपनी का न्यू कैपेसिटी जो है वो एक्चुअली जनवरी 2026 से जो है वो स्टार्ट होगा, क्योंकि इनका जो न्यू कैपेसिटी वैसाई में जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है, जिसका अगर आप देखो जो कैपेसिटी है मतलब जो FY26 जनवरी से जो स्टार्ट होगा उसका कैपेक्स देखो वो 70 करोड़ का कैपेक्स है। अब 70 करोड़ का कंपनी कैपेक्स करेगी जिसमें 50 करोड़ का डेब्ट होगा एंड बाकी का जो बैलेंस होगा वो इन्वॉल्व बाय कंपनी एंड प्रमोटर, मतलब वो उसका प्रमोटर जो है वो समझेंगे, ठीक है। देन उसका देखो तो इनका Q2 FY26 में जो 18,000 करोड़ मैट्रिक टन पर एनम का इनका कैपेसिटी एक्सपांसन था, जो Q4 FY26 में 1 लाख मैट्रिक टन हो जाएगा, 1 लाख, ठीक है, वहाँ से जो है वो 1 लाख मैट्रिक टन हो जाएगा। देन कंपनी का न्यू प्रोडक्ट देखोगे तो न्यू प्रोडक्ट वही ERW पाइप से स्टक चैनल से, मतलब ERW पाइप देखोगे तो उसमें 60,000 मैट्रिक टन पर एनम का इनका मतलब न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन है, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन मीन्स जो है वो कंपनी जो है वो रेडी जो है आगे करना चाहती है, तो वो उसी का इन्होंने वॉल्यूम बताया 60,000 मैट्रिक टन पर एनम का, मतलब ERW पाइप जो है वो पाइपलाइन में है। देन स्ट्रक चैनल देखोगे वो तो 30,000 मैट्रिक टन पर एनम है, ठीक है, तो 60-90,000 मैट्रिक टन पर एनम आपको ऐसी हो गया जो पाइपलाइन में है। देन कंपनी देखो तो डिफेंस और सोलर में भी जो है वो कंपनी जा रही है, तो सोलर में देखोगे ना तो सोलर में इसका अगर आप कैपेक्स देख लोगे, जो सोलर में कंपनी काम कर रही है तो उसका कैपेक्स देखोगे तो 640 करोड़ का कैपेक्स कंपनी ने किया है, ठीक है, जिसमें अगर आप देखो तो मतलब इन्होंने जो है 120 मेगावाट जो है PPA साइन विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ इन्होंने एक साइन जो है वो मतलब PPA साइन किया हुआ है 120 मेगावाट का, ठीक है। देन कंपनी का जो ये कमीशन होगा जो स्टार्ट होगा वो FY27 मतलब Q1 FY27 से होगा स्टार्ट एंड एक्सटेंडिंग टिल 25 ईयर्स, ठीक है, एंड इसको जो है वो इंक्रीज अगर 25 ईयर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। देन कंपनी का आप देखो तो जो लैंड है वो फाइनल मतलब इनका जो लैंड वो फाइनलाइज्ड है एंड फर्स्ट डिसबर्समेंट ऑफ लोन इज डन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो कंपनी जो है जिसका फर्स्ट जो डिसबर्समेंट वाला जो पार्ट था लोन का वो जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देन कंपनी जो है वो लैंड फाइनलाइज कर लिया है और इसका जो फाइनल जो डिसबर्समेंट वाला जो लोन का डिसबर्समेंट था वो भी डन हो चुका है। देन कंपनी का रेवेन्यू पोटेंशियल देखोगे तो 70 करोड़ इन FY26 में ये इसका रेवेन्यू पोटेंशियल है। देन कंपनी उसके साथ साथ जो सोलर में जो कैपेक्स कंपनी ने किया वो 640 करोड़ का कैपेक्स किया है, जिसमें 420 करोड़ जो है वो डेप्ट पेमेंट मतलब फंड बाय डेप्ट, ठीक है, डेप्ट पेमेंट होगा। 100 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी टू बी रिसीव पोस्ट कमीशनिंग एंड जो 120 करोड़ जो है वो प्रोडक्ट बाय इक्विटी से जो है वो गवर्नमेंट प्रमोटर लाएगी। 420 करोड़ में डेप्ट, 100 करोड़ का गवर्नमेंट सब्सिडी, 120 करोड़ का जो है कंपनी इक्विटी में मतलब इक्विटी के द्वारा जो है वो फंड करेगी, ठीक है। देन कंपनी सोलर के साथ साथ डिफेंस में भी कंपनी जो है FY26 से डिफेंस में जो है स्टार्ट हो जाएगा उनका काम करना। और कंपनी जनरली देखो तो टेक्नोलॉजी में मतलब टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो टाई अप किया हुआ है, क्योंकि अगर आप देखो तो मतलब एक छोटा सा दुकान भी देखो ना तो वो भी जो है वो टेक्नोलॉजी के संग जो है उनका टाई अप है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगा ना तो अगर आपका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैंक वगैरह में भी अगर आप देखो तो उनको टेक्नोलॉजी के साथ ये जो है वो काम कर रही है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगा ना तो कागज़ पे अगर आप काम करने जाओगे तो वो काम हो नहीं पाएगा, ठीक है। उसलिए जो है कई सारी कंपनियां देखो जो है वो टेक्नोलॉजी को जो है वो अडॉप्ट कर रही है। देन कंपनी देखो तो यूरोपियन कंपनी के साथ जो है इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ है डोमेस्टिक में मतलब डिफेंस सेक्टर में। देन कंपनी ने एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मतलब कंपनी ने एक MOU साइन किया है डावोस में, मतलब ये बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है उसके साथ इन्होंने एक MOU साइन किया हुआ है जो सेटिंग अप अ डिफरेंस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट दावोस, ठीक है, दावोस में इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। देन कंपनी इसमें कैपेक्स कर रही है 1000 करोड़ का कंपनी इसमें कैपेक्स कर रही है, जिसमें प्रमोटर मतलब जो है वो मेक इन इंडिया फॉर डिफेंस एंड डिफेंस प्रोडक्ट
देयर बाय मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। देन कंपनी का कैपेक्स 1000 करोड़ का है, एंड मतलब जो डिफेंस वाला सेक्टर है उसमें कंपनी 1000 करोड़ का कैपेक्स किया है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप पूरा देखोगे मार्केट कैप वगैरह 824 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अभी का करंट प्राइस देखोगे 532 इसका करंट प्राइस है। ROC 31 है, ROE 36 है, मतलब काफ़ी औसम कंपनी, काफ़ी एक्सीलेंट रिजल्ट है इसका। एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट होने के साथ साथ कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, एंड कंपनी का बिजनेस में काफ़ी अच्छा डिमांड है, क्योंकि कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह काम कर रही है, ठीक है। देन कंपनी जो है अपना कैपेसिटी एक्सपांशन इंक्रीज़ कर रही है, कैपेसिटी के साथ साथ कैपेक्स इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो उसके साथ साथ देखो तो कंपनी का रिजल्ट वगैरह काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया, क्योंकि रिजल्ट देखो तो 49-50% से इनका सेल्स जो है वो ग्रो कर रहा है, 49-50% से। देन कंपनी इसके साथ साथ कंपनी का पैड जो है वो 36% से जो है ग्रो कर रहा है, ठीक है। कंपनी का एबिटा 42% से ग्रो कर रहा है। तो उस हिसाब से देखो तो कंपनी एक इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी होने के साथ साथ टेक्सटाइल में भी काम करती है, सोलर में काम कर रही है, डिफेंस में काम कर रही है, ठीक है। तो कंपनी जो है अपने इस सब सेक्टर में जो है कंपनी काम कर रही है, और कंपनी का देखो तो कैपेसिटी एक्सपांसन होते जा रहा है। उसके साथ साथ कंपनी बहुत कैपेक्स कर रही है, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी अपने बहुत सारे कंट्रियों में एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है। एंड बहुत सारे गवर्नमेंट मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ इन्होंने MOU साइन किया हुआ है, एंड उसके साथ साथ जो है ये अपने गवर्नमेंट के तहत जो है काफ़ी अच्छा यूज़ कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो जो महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है उसके साथ इन्होंने साइन अप किया हुआ, ठीक है। मतलब डिफेंस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट दावोस, मतलब बाहर में इनका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, उसीलिए इनका कैपेक्स 1000 करोड़ का है। देन कंपनी प्रमोट्स कर रहा है मेक इन इंडिया फॉर डिफेंस एंड डिफेंस प्रोडक्ट देयर बाय मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। मार्केट कैप 800 करोड़ का, मतलब काफ़ी छोटा कंपनी है, काफ़ी छोटा मतलब आप नैनो कैप कंपनी बोल सकते हो। माइक्रो कैप कंपनी जो है वो एक माइक्रो कैप कंपनी भी बोल सकते हो, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी छोटी 800-900 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड इसका रिजल्ट वगैरह काफ़ी औसम है, एक्सीलेंट रिजल्ट है, ठीक है। इनका बिजनेस में भी ग्रोथ है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है, इनका कैपेसिटी एक्सपांसन होते जा रहा है, ठीक है। तो एक कंपनी में यही कुछ चाहिए, रिजल्ट बेटर हो, कैपेसिटी एक्सपांसन हो रहा है, जगह जगह प्लांट अपना जो है वो बैठा रहा है, ठीक है। और उनका गाइडेंस वगैरह जो दिया हुआ है वो गाइडेंस पे कंपनी जो है वो काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारा काम कर रहा है तो गाइडेंस को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं, ये सारा कुछ एक कंपनी में होता है, और यही एक कंपनी में चाहिए, जिससे अगर आप देखो तो कंपनी चल पड़ती है। जब कंपनी चल पड़ती है तो काफ़ी अच्छा पैसा बना के दे देती है, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटी कंपनी 800-900 करोड़ का मार्केट कैप है, उसके साथ साथ कंपनी अपना बिजनेस में काफ़ी अच्छा डिमांड आया हुआ, ठीक है। और ये इंजीनियरिंग कंपनी होने के साथ साथ टेक्सटाइल, डिफेंस, सोलर पावर हर जगह है। और देखोगे तो गल्फ कंट्री में देखो तो डिफेंस एंड सोलर का काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ये वाला मार्केट में, मतलब गल्फ कंट्री में डिफेंस एंड सोलर वाला जो मार्केट है उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए कंपनी जो है वो इसके जो है इसमें जो है वो इंक्रीज़ करते जा रही है, इनके लगातार कैपेक्स करते जा रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, उस हिसाब से कंपनी भी काम कर रही है, ठीक है। आने वाले समय में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आने वाला है कंपनी में, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो तो कंपनी में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।